पुलिस राज को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ये पहल की है, क्योंकि ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पिछड़ों के, दलितों के सवालों पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर। और हमारा इनका साथ 25 साल से ज़्यादा का है और ऐसी जगह में हमारा इनका पहली मुलाकात हुई थी कांशीराम जी के, जिनके डॉक्टर साहब भी बहुत करीबी रहे हमारे साथ। मैंने भी उन्हें थोड़ा करीब से देखा, वहाँ से हम लोगों की शुरुआत हुई थी। और डॉक्टर पुलिस राज जितना हम लगे रहे उस वक्त ये सरकारी नौकरी में से उसे थोड़ा लड़ाई में लड़ने के लिए सब कुछ ज़्यादा और गुजरात से लगे रहे हैं। इस वक्त उन्होंने सवाल उठाया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में चर्चा की जाना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी उसके चलते लोगों को पूरा इतिहास में उसका हम जानते हैं। और जब देश आज़ाद होने के वक्त संविधान बनाने की बात आई तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया जो 3 चीजों पर, 3 मूल्यों पर आधारित था: जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और वो उन्होंने इसलिए किया कि जाति का और सब तरह के हमारे समाज के अंदर विषमताओं को देख रहे थे, बर्दाश्त कर उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और उन्होंने तीनों के ऊपर लिखा, यह कहा है कि तीनों में से अगर एक चीज गड़बड़ होती है तो बाकी दोनों पे भी उसका असर पड़ता है। ऐसा संविधान दिया जब उस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे यूरोप के और कई विकसित देशों में हर इंसान का वोट नहीं था। हमारे देश में शिक्षा की उन्नति नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या, आधी से ज्यादा संख्या उस वक्त भी अशिक्षित थी। उस वक्त उन्होंने हर इंसान का बराबर का वोट दिया, बराबर का अधिकार दिया और संविधान के जो मूल्य थे उसके ऊपर आधार देश के अंदर काम शुरू हुआ। लेकिन इसी तरह से सबसे पहले हिसाब के ऊपर भी कहीं ना कहीं कमी रही, जिसका असर बराबरी के ऊपर पड़ा, इक्वालिटी के ऊपर पड़ा और देश के भाईचारे से, फ्रेटर्निटी पे जो हाल है वो आप देख रहे हैं, हल्के आज जहाँ पहुँचा है मामला। तो संविधान में जो चीजें बाबा साहब, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि संविधान में जो मूल्यों के ऊपर बाबा साहब ने पूरा हमें जो कुछ दिया है और उसी के ऊपर हम आजाद भारत के साथ ले सक रहे हैं, जितना भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं और जो कुछ हम लोगों ने हासिल किया है पिछले 75 सालों में। और आज जो शक्तियाँ देश के अंदर सत्ता में बैठी हैं, उनकी जो मानसिकता है वो संविधान के बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक लड़ाई है जिसमें हम दिन ब दिन पिछड़ रहे हैं। उसी संविधान के तहत हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के मूल्य दिए गए, जिसके जरिए हमें आरक्षण मिला। आरक्षण से जो कुछ मिला उसके ऊपर भी डॉक्टर ने विस्तार में बताया और उन्होंने की बात की, चर्चा की। उसको भी आज निजीकरण के नाम से खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो जस्टिस होना था उसमें और जो इस तरह से डेमोक्रेसी जो स्थापित होना था उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी संविधान में देती थी बाबा साहब ने। और उस वक्त भी कहा था कि चाहे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो, सबसे लंबा तो संविधान था ही लेकिन सबसे अच्छा भी माना जाता था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये संविधान उतना ही अच्छा है जितने अच्छे इसको चलाने वाले हों और उतना ही खराब है जितना खराब इसको चलाने वाले हैं। पिछले 75 सालों का तजुर्बा हमारा ये बताता है कि हमने उस संविधान से अच्छी चीज़ों को लिया थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद बुरी चीज़ों को हमने ज़्यादा अपनी मानसिकता के अंदर जो हमारे जो भी पिछले हजारों साल के होते उसको भी हमने उतना ही आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं ये लड़ाई हो गई। इसीलिए अब आज एक नए संसद भवन का जल्दी उद्घाटन होने जा रहा है। और अगर आजाद भारत के अंदर देखा जाए तो ये संविधान ही है जिसके जरिए दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को और जो भी अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं किसी भी वर्ग में, उन्हें एक संविधान की भी ढाल है जो इस देश के अंदर वो जुल्म करने वाली, शोषण करने वाली ताकतों के सामने कुछ बचाव देती है, कुछ लड़ने का हौसला और ताकत देती है। आज उसके ऊपर जब हमला है और जब नया संसद हमारे यहाँ बनने जा रही है, नया संसद भवन बनने जा रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े कुछ नाम और कोई शख्सियत नहीं है जिसको उसके साथ जोड़ा जा सके। और ये इसलिए जरूरी है, लोग कहते हैं बहुत से सामाजिक न्याय के पंचायती और बहुत से लोग कि साहब आज तक किसी संसद भवन का नाम किसी इंसान के नाम नहीं रखा गया, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे हम अगर लड़के निकलेंगे। और मैंने 8 की मीटिंग में भी कहा था कि हमें चाहिए कि 14
भीमराव अम्बेडकर की जयंती जिस दिन हम मनाने जाए उस वक्त तक देश में हम इतनी गर्मी पैदा कर दें। और जैसा अभी हमारे झारखंडी भाई ने कहा कि जैसे 2 अप्रैल वाला वो था, उस तरह की एक आग अगर हम पूरे देश में लगाने का ये मुद्दा है और इसे हमें तोड़ना गंवाना नहीं चाहिए। इतने लोग यहाँ बैठे अगर यही से देखा जाए और अपने अपने जिम्मे अगर एक गोल में सम्मेलन ले लें तो इस देश के अंदर 14 अप्रैल तक इस देश की राजनीति बदलने का आपके पास हथियार है। इसे हम गंवा देंगे तो बहुत दिन तक देर हो सकता है कि कोई मौका हमारे हाथ में आए। इसी हथियार को पकड़ के आप इस देश की तारीख बदल सकते हैं। इस देश की राजनीति एक नई करवट ले सकती है। हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। पूरी ताकत और पूरे हौसले के साथ हम लोगों को यहाँ से जाके इसके ऊपर लड़ाई करनी चाहिए। 14 अप्रैल तक अगर हम अपने उसमें पूरी तरह कामयाब न हो पाए तब भी हम देश के अंदर इस चीज को लेकर अगर लगे रहेंगे तो मुझे यकीन है कि इस देश की राजनीति बदलेगी। आप नया इतिहास लिखने में एक इंसान जो यहाँ बैठा है वो उसमें कामयाब होगा। मैं इस बात को छोटी सी एक मिसाल दूंगा। आप अपनी संख्या को लेकर या उससे कभी भी अपना मनोबल मत गिरने दीजिएगा। इंडिविजुअल के ही लेवल पर तय किया जाता है, आइडिया इंडिविजुअल के ही लेवल पे आता है। आज जो आप यूरोपियन यूनियन देखते हैं ना, जो इतनी बड़ी ताकत विश्व के अंदर खड़ी हुई है, जिसमें कॉमन करेंसी से लेकर हर चीज उन्होंने कॉमन एक देश की तरह पूरा एक बना दिया, एक समाज की तरह। वो 2 इंडिविजुअल के आइडिया से शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद और यहाँ पहुँच गया। हम लोग तो जुल्म के मारे हुए और इतने सताए हुए हर तरह से, और हमारे पास से हर चीज जा रही है, निजीकरण के नाम पे नौकरियां जा रही है, न्याय आपके पास से जा चुका है। संविधान में जो 3 ऑर्गन्स हैं जिसके जरिए देश को चलाने की कल्पना की गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों जगह इस देश के रहने वाली बड़ी संख्या के पास की आवाज पहुंचने का और उसके पक्ष में कुछ करने का कोई आधार नहीं है। ये सब तीनों अगर आप रख सकते हैं तो ये एक ही चीज है जो पीले रंग से लिखा है डॉक्टर ने, संसद भवन का नामकरण बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से रखें। इस सवाल को लेकर हमको पूरी ताकत के साथ ऊपर जाना चाहिए और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम उतर गए ईमानदारी के साथ तो हम इस देश की राजनीति को बदल देंगे, हालात को बदलने में कामयाब होंगे। हमें पूरी तरह एक लक्ष्य के साथ इसमें लग जाना चाहिए। बाकी जो मुद्दे इससे जुड़े हैं 11 वो सब कहीं न कहीं उसी पे ही पूरे होते हैं। संविधान में देश में मूल है तीनों, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अगर एक एक करके भी आप विश्लेषण करेंगे तो सब उसी से जुड़े हुए हैं और सब चीजों में हमें न सिर्फ राहत मिलेगी, हमें जीत मिलेगी और आप कमजोरों के, गरीबों के, दलितों के, शोषितों के हाथ में दोबारा से शासन इस देश का शासन लेने में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की कल्पना थी उसमें हम लोग कामयाब होंगे और उनका नाम न सिर्फ इस देश में सबसे ऊपर हम करने में कामयाब होंगे बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनाने में कामयाब होंगे। और दिल छोटा करने की हिम्मत के लिए आपको मैं बता दूं कि इसी सरकार ने पिछले 9 सालों में 2 आंदोलन हुए हैं सरकार के गलत पॉलिसी और शोषण की नियम के बदले में। पहला सीएए का, दूसरा किसानों का। सीएए वाला भी आंदोलन जो है पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल थी, जिसमें मुसलमान बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सड़क पे बैठे थे और उतरे थे। और मैं आपको बताने ये चाहता हूँ डॉक्टर उदित राज उसमें जितना हो सका, जहाँ जहाँ संभव हो सका दिल्ली के हर कोने में, दिल्ली के बाहर देश के हर कोने में, पटना में, हैदराबाद में, जहाँ जहाँ जा सकते थे उसके समर्थन में जाते थे। दूसरा आंदोलन किसानों का आंदोलन था। अभी आपने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए, किसान एक बार उतर गए अपने अधिकारों को लेकर, वो भी इसी तरह गए। उसमें भी डॉक्टर उदित राज ने हर जगह देखता रहा, दीवानाबाद जिस तरह हो सका, जहाँ हो सका, और किसानों के साथ दलितों को जोड़ने के लिए जितनी ताकत इन्होंने लगाई और खेती के साथ जुड़ा हुआ जो पूरी जो देश की जो जाति व्यवस्था बनाई गई है या जहाँ भी दुनिया में बनाई जाती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा पहलू होता है वो आर्थिक पहलू होता है। एक बड़ी संख्या को निचला बना के, उसे हकीर बना के, उसे अछूत बना के, उसे अर्थव्यवस्था के एक छोटे से हिस्से में सीमित करना होगा। जब आपकी लड़ाई लड़ेंगे तो उसको भी आप बदल लेंगे और उसको पलट देंगे। और किसानों ने यही किया और डॉक्टर ने उसमें दलितों को जोड़ने का प्रयास किया और पूरी तरह पूरी ताकत के साथ लगे रहे। आज वो किसान आंदोलन का फिर दोबारा जैसा मैं देख रहा हूँ, फिर वो लोग रूपरेखा बना रहे हैं आंदोलन की। तो आंदोलन हुए हैं, कामयाब हुए हैं, इसकी दमन का सरकार को भुगतना पड़ा है। 2 बार सीएए का आंदोलन
कोरोना के चलते रोक दिया गया, लेकिन सरकार आज तक एक्सटेंशन ले रही है, बिल लाने की हिम्मत आज भी नहीं कर पा रही है। तो आपका जो सवाल है वो ऐसा सवाल है कि जिससे शासक वर्ग, सत्ता में बैठे लोग कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने बात मन बना लेंगे, संकल्प कर लेंगे, और हम में से सब लोग बैठे हुए यहाँ पे अगर ये एक्शन प्लान बना लेंगे कौन कहाँ गोल में सम्मेलन करेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 5 गोल में सम्मेलन देश में जहाँ भी करा सकता हूँ, मैं हैदराबाद भी जा रहा हूँ, वहाँ पे ये तैयारी करूँगा, आगरा में कराऊंगा। और ओबीसी के भाई तो हमारे आए हैं या मुस्लिम में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं बैठ के जब ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ इससे भी पूरी तरह मैं वाकिफ हूँ कि जब मैं ये काम आपको छोटे करूँगा तो मुझे इसकी कीमत क्या क्या देनी पड़ सकती है, उससे भी मैं आगाह हूँ। और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14 अप्रैल तक कम से कम 5 गोल में सम्मेलन, जिसका मैं 15 दिन के अंदर यहाँ बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ कराऊंगा तैयारी के साथ। इसी तरह आगे सब हमारे भाई बहन जो भी यहाँ हैं, रिटायर्ड लोग इतने सारे हैं जिनके पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं बची है, और ये बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं। इतना बड़ा RSS का संगठन और दूसरे जितने संगठन जो कामयाबी इस देश में काम कर रहे हैं, वो रिटायर्ड लोगों की मदद और उनके एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा होता है। छात्र हैं, नौजवान हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और सब हिम्मत वाले लोग हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह पे लड़ने वाले लोग। मैं बस एक चीज और बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं सब कुछ, जो कुछ उनके जरिए मिला है उसको कोई इनकार कर ही नहीं सकता, हम विकास का एहसास करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस देश का संविधान लिखने से पहले गरीबी की हालत में जिस तरह संघर्ष करते रहे, मैंने तो 3 दिन पहले पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल रह गया कि वो विदेश में थे, उनकी पत्नी यहाँ पे गरीबी में जूझ रही थी, उनके 5 बच्चों में से एक ही बेटा बचा, बाकी 4 बच्चे मर गए। उन 4 मरने वाले बच्चों में से एक बच्चा बीमार था, वो वहाँ से इंग्लैंड से बैठ के लड़ रहे थे कि लड़की से मैं यहाँ लड़ रहा हूँ तो वहाँ लड़ो, मैं भी यहाँ उसका रह के बातें करके पढ़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ उनकी भूख रह के बच्चे पाल रही हो। मुझसे जो भी संभव हो सकेगा फिर भी मैं अपना पेट काट के यहाँ से भेजने की कोशिश करूँगा, तो संघर्ष करती रहूँ। और वो 37 साल की उम्र में मर गई। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से लेकर अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे, कहीं अन्याय के खिलाफ सुनते ही हुए, कहीं हार नहीं मानी, हर जगह लड़ने का हौसला रखते रहे और दूसरों को डॉक्टर ओमप्रकाश के अंदर देख रहा हूँ, पहले दिन से मिला हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं बहुत राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, लेकिन किसी के साथ मैंने आगे बढ़ के आके इसलिए बहुत लोगों से नहीं किया कि अब मुझे ये एहसास होता है कि समाज को क्या देने वाला है संगठन या ये कदम ले लेता है। आज बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो कदम है ये समाज को बदलने की ताकत रखता है, ये समाज को, गरीबों को, शोषितों को, कमजोरों को आवाज दे सकता है, उनके हाथ में सत्ता दे सकता है। वापस 3 जिला के लोगों के जिन्होंने आज आपसे 3 पे कब्जा करके बैठे, इस चीज को जो है आप राज अपने लिए नहीं कर रहे, जो कुछ मिलेगा वो इनके घर नहीं जाएगा। ये नौकरी में रहकर बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, इनको कोई कमी नहीं है। इसी तरह उसी की छोटी तस्वीर या लोकल लेवल पर मैं आप लोगों में सबने देखता हूँ, अपने अपने संगठनों में, अपने अपने इलाकों में आप लोग इसी तरह लड़ रहे हैं, और आप सब कंसर्न सिटीजन से इसीलिए यहाँ तक आए हैं। आज अगर हम ये मन बना ले लड़ाई का, तो मुझे पूरा यकीन है मैं आप लोगों के आपको भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह मैं उसमें लगा रहा हूँ, उस तरह सब लोग मिलकर उसकी ईमानदारी से अगर अपनी ताकत लगा देंगे तो देश की परिस्थिति आप देखेंगे 14 अप्रैल तक कुछ और ना हो। डॉक्टर मोहितराज के नेतृत्व में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने देखा है इतनी ईमानदारी से और इस तरह से। और आज भी लोगों से बात कहा कि इमोशनल मुद्दों को बहुत आसान होता उठाना नहीं होता, ये मुश्किल सवालों को जिन पर लड़ाई करना बहुत मुश्किल है, उसको उठाते हैं सामान, और उसके ऊपर उन सवालों पर सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भिड़े रहते हैं, कभी आज तक पीछे नहीं हटे। इनको अगर हम लोग ताकत दे सकेंगे, और ये ऐसा सवाल है कि परिश्रम जो है इस देश के इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, और देश का इतिहास बनाने और बदलने में कामयाब होगा।